शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 4 पर एनडीए और 6 पर आरजेडी और सहयोगी इस समय आगे चल रहे हैं। एनडीए को 3 सीट का नुकसान है और वो 3 सीट का सीधा सीधा फायदा आरजेडी को इन शुरुआती 10 रुझानों में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में आप देख सकते हैं 5 पर आरजेडी आगे, 1 पर लेफ्ट इस समय आगे, और ये 10 सीटों के रुझान है 243 में से। जैसा हमने आपसे कहा था शुरुआती रुझान 8:15 बजे आने शुरू होंगे, तो 10 रुझान आ चुके हैं। 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है इस वक्त और 6 सीट पर महागठबंधन आगे, 5 सीट पर आरजेडी, 1 पर लेफ्ट आगे चल रही है। लेकिन एनडीए में भी आप देखिए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 1 पर जेडीयू आगे चल रही है। शुरुआती माना जाता है कि जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो खुलते हैं और उससे क्या संकेत मिलते हैं, जल्दी से इस पर संजय जी आपसे कमेंट लेते हुए। आंकड़ा बदल गया, 14 पर आरजेडी प्लस आगे और एनडीए 5 पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 20 के रुझान 243 में से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 14 पर आरजेडी, और ये एक बहुत बड़ा गैप। हालांकि शुरुआती ही रुझान ये है, एनडीए 5 सीटों पर आगे चलती हुई, जबकि 14 पर आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन। शुरुआती रुझान माना यही जाता था पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं तो वो एनडीए को, बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन यहां पर तो शुरुआती रुझान कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों के आसपास रहते हैं। हालांकि बहुत शुरुआती हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, 12 बजे के आसपास ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये अपने आप में बेहद दिलचस्प। दाहिनी तरफ से शुरुआत करते हुए आशुतोष जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी। 14 पर आरजेडी प्लस, 5 पर एनडीए प्लस, 20 सीटों के रुझान क्या बताता है? नहीं, मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे याद है 2015 में इसी तरीके से शुरुआती रुझान आए थे और सबने कह दिया था कि उस वक्त दरअसल एनडीए बीजेपी की जीत हो रही है। ये बहुत शुरुआती है, अभी पोस्टल बैलेट है, बमुश्किलन 100-200 वोट ही हुए होंगे। इसके आधार पर कोई टिप्पणी करना खतरे से खाली कभी भी नहीं होगा। सर वो लोग दूध के जले हैं, आप मुझसे मेरी राय मैं कह दूं कि नहीं, महागठबंधन को महान सफलता मिल रही है और कुछ देर बाद बदल जाए तो दूध का जला छाछ में फूक फूक कर पीता है और वही फूक कर पी रहे हैं। और लेकिन आशुतोष जी आपकी तो ये सीरत और चरित्र नहीं था कि आप डर डर कर बोले, लेकिन एक बार फिर से देखिए ये रुझान आते चले जा रहे हैं और शुरुआती रुझान क्या साफ संकेत दे रहे हैं हवा किस तरफ है, क्योंकि 6 अगर 7 हो गया एनडीए की तरफ, 7 एनडीए की तरफ से। नहीं, अब थोड़ी देर वो चुप रहेंगे, संजय जी बोलेंगे पहले। संजय जी, 7 और उधर 14 आरजेडी, ये पोस्टल बैलेट्स में ये होना बहुत बड़ा संकेत माना जाए। संकेत तो हैं बिल्कुल, क्योंकि ये संकेत भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं। लेकिन आपने कहा आशुतोष जी तो बिल्कुल सहम के नहीं बोलते, डर डर के नहीं बोलते, और लेकिन मैं तो सहम के बोलता हूं ज्यादातर, और मुझे लगता है कि आशुतोष जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। बहुत शुरुआती रुझान है, अभी हमें वेट करना चाहिए कम से कम 10-11। प्रभु जी पत्रकार मेरे मित्र हैं, आशुतोष हमने काम किया। मेरे को याद है एक बार हमने उत्तराखंड में क्या किया था, कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया, बीजेपी को डिक्लेयर कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि जीत रहे हैं, और कांग्रेस जीत गई थी। इसलिए एक्सपीरियंस हम लोगों को है कि कभी भी जल्दी में कोई भी फैसला अनाउंस नहीं करना चाहिए। पर मेरी उम्मीद ये है कि जो एग्जिट पोल आए थे हमारे, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर उसी हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। अब कब कितना होगा, क्या होगा, इसके ऊपर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो डबल हो गया ना सर। हाँ ठीक है, पर मतलब हमारा जो एग्जिट पोल है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रागी जी देखिए, मैं आवाज और ऊंची होगी या थोड़ी सहमी हो जाएगी? मैं न तब ऊंची आवाज में बोल रहा था। मेरा सिर्फ विश्लेषण ये है कि चूंकि बैलेट जो पोस्टल बैलेट होता था वो शहरी मतदाताओं का ज्यादा हुआ करता था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बढ़त हुआ करती थी। यदि ये ट्रेंड है, इसका मतलब कि फिर ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी से निकल सकती है, इसकी ज्यादा संभावना है। देखिए आज बदला अंदाज है, बिहार की राजनीतिक चेतना के पुकारे 8 हो गया है एनडीए का, दूसरी तरफ 14 आरजेडी का है और इसमें भी देखिए आरजेडी 8 और कांग्रेस 5 पर आगे चल रही है। 4-4 जेडीयू और बीजेपी में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आज संगीत रागी जी कम डर के साथ बोल रहे हैं और आशुतोष जी ज्यादा डरे हुए हैं।